ओके, टुडेज टॉपिक टर्म्स रिलेटेड टू अ कोन एंड देयर रिलेशन, यानी कि अभी यहाँ पे 3D डायग्राम है कोन, तो इस कोन में हमें तीन चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो अगर मैं इतना पोर्शन कंसिडर कर लूँ तो इतना जो पोर्शन निकलेगा ये सर्कल वाला होगा। ओके, तो अगर सर्कल वाला है तो ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से लगभग इतना जो डिस्टेंस होगा उसको एज्यूम करने वाले है रेडियस, मतलब ये क्या बनेगा रेडियस। अब ये परपेंडिकुलर है तो इसको कंसिडर कर लेंगे हाइट, और ये इंक्लाइन में जो आई है उसको कर लेंगे कंसिडर स्लांट हाइट। ओके, यानी कि यहाँ पे तीन चीज़ें बाहर निकल के आई। सबसे पहले लिखेंगे हाइट, हाइट के साथ आया है रेडियस, एंड रेडियस के साथ में है स्लैंट हाइट। ओके, अगर मैं इस डायग्राम को बाहर निकाल लूँ ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब राइट एंगल ट्रायंगल में सबको पता है पाइथागोरस यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। ओके, मतलब कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, अभी यहाँ पे होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर, अभी ये साइड 1 प्लस साइड 2 का भी स्क्वायर, इस तरीके से फार्मूला निकलेगा वहाँ से। तो हमको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, साथ ही साथ ये जो यल आया है इसको लिखना है स्लैंट हाइट, ये कंसिडर कर लेंगे इसको स्लैंट हाइट। अभी ये भी पता चल गया इसको क्या कंसिडर करने वाले रेडियस, और ये क्या बन जाएगा हाइट। ओके, अभी कोन के लिए इतना समझो, आगे इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, अभी अगर मैं फार्मूला लिखूँ यहाँ पे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो एल का स्क्वायर। अभी रिमेनिंग क्या है आर है और एच है, तो एच का स्क्वायर कर सकते हो, साथ ही साथ आर का भी स्क्वायर। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज हुआ है। अभी ये हाइपोटेनियस है तो ये साइड 1 है और ये साथ में साइड 2 है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। अभी आगे देखती है इसके, ठीक है। आगे यहाँ पे हमें कुछ फार्मूलेस देखने हैं, जैसे एरिया ऑफ, बोलो एरिया ऑफ बेस ऑफ, आपके रिमेंबर दिस में दिया हुआ होगा, देख लो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, इसका फार्मूला क्या होगा पाई आर, बोलो पाई आर स्क्वायर। सेकंड क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फार्मूला पाई आर यल, पाई आर यल। थर्ड फार्मूला क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट यल प्लस आर ब्रैकेट कंप्लीट। लास्ट फार्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये चार फार्मूले हमें याद करने हैं। ओके, अभी यहाँ पे समझना क्या है, हमें इस फार्मूले के ऊपर हमें 9 पॉइंट प्रैक्टिस सेट 9.2 को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट 9.2 सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है 9.2 का पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है लिख के दो यहाँ पे, क्वेश्चंस परपेंडिकुलर, बोलो परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन, बोलो बोलो इज अ 12 सेंटीमीटर एंड इट्स अ slant height is a 13 centimeter. Okay, find the radius of the base of the cone, क्वेश्चन मार्क। ओके, गिवन क्या है हाइट ऑफ कोन, किसके बारे में पूछा है कोन के बारे में, इतना समझ लेना किसके बारे में पूछा है कोन के बारे में। ओके, कोन के बारे में पूछा है तो यहाँ पे समझ लो कि कोन की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, मतलब h बराबर कितना होगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद स्लैंट हाइट कितनी दी है आपके पास, यल बराबर कितना होगा 13 सेंटीमीटर। रेडियस है क्या आपके पास, नहीं, आर निकाल लो क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला क्या बनेगा यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ओके 13 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169,
12 का 144, आर का स्क्वायर। तो अभी एक काम करेंगे हम लोग, ठीक है। 169 माइनस, बोलो, आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो कितना बचेगा हार्दिक, कितना बचेगा? 169 माइनस 144, बोलो जल्दी, कितना? 25। तो आर बराबर √25 मीन्स आर बराबर 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या निकल के आई? 5 सेंटीमीटर। तो फाइनली आंसर कैसे होगा? द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? ओके।